हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अंडे मस्त होंगे। माया जोशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। गाइस टाइम की बात करता हूँ, मॉर्निंग के 10 बजे से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। तो गाइस आपको मेरे फेस से भी दिखा होगा कि मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। फीवर हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा, सर में भी दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा और हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मेरा बिल्कुल भी ना मूड नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि एक बार हॉस्पिटल भी दिखा लाती हूँ और वहीं से साग सब्जी लेके आएंगे। बच्चे भी हैं छोटे, तो बड़ी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन अभी आज वो बेटर ठीक है। क्योंकि ना अभी वायरल भी चल रहा है, क्योंकि मौसम ना बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा ऐसा चल रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज है संडे, आप देख सकते हो नीचे पार्किंग और पार्क एरिया बिल्कुल शांत है। क्योंकि ना लोग सारे ड्यूटी वाले रहते हैं, तो संडे बनाते हैं तो आराम से उठते हैं। तो संडे का दिन है तो सभी लोग यहाँ पे 8-9-10 बजे उठते हैं लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि आज तो संडे ही है, ऑफिस जाना नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग में सब्जी भी लेके आ जाते हैं पूरे हफ्ते भर की। तो गाइज मैं भी पूरे हफ्ते भर की सब्जी और जितने भी सामान घर के ख़त्म हुए रहते हैं तो सारे संडे को ही भर लाती हूँ, क्योंकि वैसे बच्चों के साथ ना जाने का टाइम नहीं होता है। और ऊपर से आजकल मौसम इतना गंदा वाला हो रखा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूछो मत। इतनी ज़्यादा गर्मी, सडन गर्मी, और ये बारिश वाली गर्मी ना मुझे सबसे ज़्यादा गंदी लगती है, जबकि वो सूखी वाली गर्मी मुझे ठीक लगती है। ये वाली तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। दोस्तों मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल में, और देखो हॉस्पिटल का था बुरा हाल, इतनी ज़्यादा भीड़ थी पूछो मत। तो गाइस संडे तो था ही, और इतनी ज़्यादा भीड़ यार, मैं तो बैठ गई थी क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो रही थी लूज़ मोशन से, और पेट में हो रहा था दर्द बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, देख के भी मैंने सोचा यार मुझसे तो नहीं रुका जाएगा, तो मैं टेबल में बैठ गई थी आप लोगों को। और बच्चे भी थे यार साथ में, तो बच्चों के साथ और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बच्चे एक जगह बैठते नहीं, उन पर भी ध्यान रखना पड़ता। तो गाइज उसके बाद ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और मैं सीधे आ गई थी घर में। तो क्योंकि मेरी हालत मुझसे बिल्कुल रुका ही नहीं जा रहा था, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जल्दी से कार पार्किंग करो और चलो। आज ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मुझे ना ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मूड नहीं था। तो मैं सोच रही कि जब तक तबीयत ठीक नहीं होती है तो 1-2 दिन तक ना मेरे ब्लॉग नहीं आएंगे। भी आए थे यहाँ पे ना, जिन लोगों के पास आरओ नहीं है ना, तो वाटर वैन आती है बड़ी टंकी, तो उससे ले लेते हैं। तो लोग उन्हें अपना नाम लिख के नंबर, फ्लैट नंबर डाल के यहाँ पे छोड़ रखा है। तो कोई ऑफिस वाले भी होते हैं शाम को उठा लेते हैं। तो बेबी उन्हीं के साथ खेल कर रही है यहाँ पे। और आज मौसम देखो कुछ इस टाइप का है, बादल है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश होने जैसा मौसम तो हुआ है, पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। तो गाइज बहुत ज़्यादा मतलब सडनली पता नहीं क्या हो गया था यार, लूज मोशन भी हो रहे थे और फीवर जैसा भी पहले मेरी बेटी को हुआ फिर मुझे हुआ। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बोलने की भी ना बिल्कुल एनर्जी नहीं है, लेकिन अब बच्ची को स्कूल भेजा है तो नीचे आना ही पड़ता है इसको लेने के लिए भी। तो मुझे लग रहा है एक तो कुछ मेरी बेटी के स्कूल से बच्चे भी आने लग गए शायद, आई थिंक। तो मेरी बच्ची वैन में आती है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसी का वेट कर रही थी नीचे आके कि टाइम लग रहा था। तो मुझे लगा कि एक यहाँ पे बहुत अच्छा सा कौन सा बर्ड होगा गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो आ नहीं रहा, मुझे लग रहा था डक है, डक का ही जैसा पैर दिख रही थी, पता नहीं डक है या क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी तो ना वैन बहुत जल्दी पहुँच जाती है, कभी बहुत लेट यार। तो इसलिए ना मेरे को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगी थी, इसलिए मैं ना टेबल पे बेंच पे बैठ गई थी। टेबल ही कह रही हूँ गाइज, ऐसा लग रहा है कि रूम के अंदर ही हूँ। लेकिन ना आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा क्या मतलब बारिश वाला जैसा हो रहा है, लेकिन बारिश होगी या नहीं होगी पता नहीं। और छोटी बेबी इधर देखो, हाय बोलो, हाय बोल दिया। तो इसको भी एनर्जी नहीं है, इसको भी जुकाम जैसा हो रहा है हल्का हल्का। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है यार। जो मेरे पीछे डक है ना, मैं तो इसको डक समझ रही हूँ, आप लोग क्या समझ रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये क्या चीज़ है कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताना। स्कूल की वैन आ गई थी, इसको ड्रॉप करके चले गई थी। और रियांशी बोली कि अपना इरेजर खो के आ गई आप।
तो गाइस बच्चों के सन्ना यही रहता है, कभी बॉक्स बुलाती है, कभी इरेजर बुलाती है। आ जाओ फिर चलो। गंदी बात, आपने मैम को क्यों नहीं बताया मेरा इरेजर खो गया करके? बताओ, इधर देख के बोलो। एवरीवन, मेरी तो तबीयत खराब हुई थी यार। जैसे ही मैंने न्यूज़ सुनी ना, एकदम से शॉक लग गया यार। मुझे क्या हो रहा है मैं भूल गई यार। इतना भयंकर न्यूज़ सुनी, पूछो मत कि मतलब मेरे ज़मीन के तले यानी पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई बोलते हैं ना, तो वैसा ही हो गया गाइज। तो कल था सोमवार, तो पहाड़ों से इतनी बुरी खबर आई बागेश्वर ज़िले से। तो बागेश्वर कपकोट से, क्योंकि मैं हिन्नू के ब्लॉग देखती हूँ, तो डेली उन लोगों के ब्लॉग देखती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी है, तो दोनों के ब्लॉग देखती थी। तो अचानक से नोटिफिकेशन आया हिन्नू ब्लॉग का, तो देखा तो मैंने कहा हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं ऐसा। तो यार कुछ कहना ही नहीं आया। पहला सोमवार था, पहले सोमवार के दिन सरयू नदी बागेश्वर में शिव मंदिर के पास छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ पूजा करने गया था मंदिर में। तो यार नदी का बहाव इतना ज़्यादा था, तो बच्चा पता नहीं कब नदी की ओर आया, ऐसा बोल रहे हैं, मुझे भी एग्जिट नहीं पता। तो उसका पैर फिसला, क्या हुआ नहीं पता, बस वो पानी भरने के लिए आया था। और उसकी मम्मी कहाँ थी उस टाइम पे, उसने देखा या नहीं देखा पता नहीं। ढूंढने के लिए कोई कह रहे कि फ़ोन दे के ऊपर बैठा के आई थी, पता नहीं बेटा कब नीचे आ गया, उसे पता ही नहीं चला। और अचानक से नदी के किनारे पानी भरने गया, तो पता नहीं पैर फिसला, अनबैलेंस हुआ, क्या हुआ भगवान जाने। तो बच्चा बह गया। 5 साल का बच्चा है या 8 साल का, एग्जिट अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो यार मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा है। मैं कह रही हे भगवान, वो भी शिव मंदिर में उसकी माँ पूजा मांगने गई, पूजा करने गई थी अपने बेटे के साथ। सोमवार का, सावन महीने का फर्स्ट सोमवार को ही ऐसी कहानी हो गई। मैं तो सोच रही हे भगवान, तेरे को इतना मानते थे तो तू तो रक्षा कर देता या कुछ कोई बचा लेता उसे। तो अब पता नहीं, न जाने किस हालत में होगा वो बच्चा। बड़े बड़े नहीं बच पाए, छोटे बच्चे की क्या हालत होगी समझ सकते हो आप लोग। और कैसा हुआ होगा उसे डूबते टाइम, बस डूबते टाइम उसके हाथ में बस लोटा ही लोटा देखा बोला और नीचे समा गया पानी में। और उसकी माँ तो उसी टाइम पे बेहोश हो गई। हे भगवान, अब ये बेचारी कैसे अपनी लाइफ काटेगी और कैसे जिएगी, मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। तो हे भगवान, इतना दर्दनाक हादसा क्यों दे दिया। तेरी पूजा करने तो सभी लोग आते हैं, कोई अद्भुत कुछ हो जाता जिससे उसे बचा लेते। इसकी ना मैं भी फ़ोटो लगा लेती हूँ। तो सरयू नदी के पास है, तो आप लोग देख सकते हो। तो इसकी फ़ोटो मैंने क्लिक कर दिया, छोटे बच्चे की, जो था उत्तराखंड बागेश्वर से और कपकोट गांव में रहते थे। वो पढ़ने के उससे बागेश्वर गए थे शायद, ऐसा मुझे सुनने में आया था। तो यार बच्चा कभी ऐसा भी हो जाता ना, बह के कहीं साइड हो गया, बच गया, ऊपर का चमत्कार हो गया, कुछ चमत्कार ही होगा प्रभु, तभी तो हो पाएगा, वरना तो क्या ही होगा बताओ। आप लोग सोच सकते हो, नदी में इतनी तीव्र भाव में बह गया बच्चा। और मुझे ना सारे पेरेंट्सों से ये कहना है कि भाई तुम ना, जैसे तुम्हारे पड़ोस में कोई रह भी रहा, क्या तुम किसी के पास अपने दोस्त सहेली किसी के पास भी अपने बच्चे छोड़ते हो ना, बिल्कुल मत छोड़िए भाई। क्योंकि अपने माँ बाप भी नहीं संभाल पाते बच्चों को, तो कब फिसल जाते हैं अपने हाथ से पता नहीं चलता छोटे बच्चों का। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को बहुत ध्यान दीजिए। और पहाड़ों में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कुछ लोग गांव से बहुत सारी खबर आती है, कहीं पे पुल नहीं है, कई बच्चे गरारी के उससे जाते हैं। तो बाहर वाले लोगों को गरारी क्या होता है ये भी नहीं पता होगा गाइज। गरारी होता है एक ऐसा टोकरा टाइप का समझ लो, ऑटो टाइप का समझ लो, उसके चारों तरफ लोहे के डंडे लगे होते हैं। उस लोहे के डंडे में एक रस्सी लगी होती है, उसको खींच के आदमी नदी के पूरा पार करता है इधर से उधर तक, तो तब वो स्कूल जा पाते हैं। गाँव में तो बहुत सारे परिश्रम करते हैं लोग इतना ज़्यादा।
तो उन सारे पेरेंट्सों से मुझे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का भाई बहुत ध्यान दीजिए, किसी के भरोसे मत छोड़िए। आप ऐसी जगह भी पहली बार तो मत ले जाओ यार। ऐसी ऐसी खबरें सुन के तो सभी हो जाता है। तुम्हारे घर पे कोई है तो उनके पास छोड़ के जाओ, नहीं है तो यार तुम हाथ पकड़ के अपने आंखों के सामने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ले जाओ। ये अनहोनी तो किसी के साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कह सकते कि माँ ने ध्यान नहीं दिया, लापरवाह माँ है। तो यार किसी भी बच्चा कोई भी कब फिसल जाता पता नहीं चलता, इसीलिए खुद का ध्यान खुद ही रखो, अपने बच्चों का ध्यान भी खुद ही रखो। 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से दूर मत कीजिए गाइज बच्चों को। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी पहाड़ के दोस्त हैं, जो भी सब्सक्राइबर है, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने बच्चों का खुद ही ध्यान रखिए और दूसरों पे डिपेंड मत रहिए गाइज। और भी केयरफुली, अगर आजकल रास्ता पहाड़ों में इतना भयानक हो जाता है, कभी स्कूल जाते टाइम बच्चों को लग जाती है, पहाड़ से गिर जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप खुद से पढ़ा लो, बच्चों को स्कूल मत भेजो। क्योंकि इतनी डरावन भयानक कहानी सुन के तो ना किसी का भी दिल, और खासकर एक माँ बनने के बाद उसका क्या हाल हो सकता कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता है। जो इस दर्द से गुजरेगा उसी को पता होगा। अभी तो आंसू आएंगे, रोएगी बेचारी, लेकिन क्या करेगी, हे भगवान, उसको ये चीज़ सहने की ज़रूर से क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई वर्ड भी नहीं है बोलने के लिए। इस बच्चों को लाने के बाद लंच भी हो गया था और देखो मौसम ना कुछ इस टाइप से हो रखा है आज। मुझे लग रहा है कि बारिश हो या ना हो, लेकिन हवा तो अच्छी चल रही है। ब्लॉग का एंड भी यही करती हूँ क्योंकि मैं ना ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, सर में भी दर्द हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं माया जोशी जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त जरूर रहना गाइज। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बाय।